अंबाला के ओपीएस विद्या मंदिर स्कूल में बनाए गए स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम निगरानी के लिए डिस्प्ले न लगाए जाने और सीसीटीवी बंद होने को लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों ने देर रात हंगामा कर दिया। मेयर प्रत्याशी कुलविंदर कौर सैनी और कई पार्षद प्रत्याशी समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से जवाब मांगा। कांग्रेस प्रत्याशियों का आरोप था कि दोपहर में ही अधिकारियों को स्ट्रांग रूम के बाहर डिस्प्ले लगाने और सीसीटीवी चालू करने के लिए कहा गया था, लेकिन 11 बजे तक भी व्यवस्था पूरी नहीं की गई। वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस प्रत्याशी मिथुन वर्मा ने कहा कि जब वे देर रात पहुंचे तो सीसीटीवी के तार जोड़े जा रहे थे। विरोध जताते हुए कांग्रेस प्रत्याशी और समर्थक स्ट्रांग रूम के अंदर ही जमीन पर धरने पर बैठ गए और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान मिथुन वर्मा ने कहा कि पहले चुनावों में स्ट्रांग रूम के बाहर डिस्प्ले लगी होती थी, जिससे प्रत्याशी और समर्थक बाहर बैठकर ईवीएम की निगरानी कर सकते थे। उनका आरोप है कि सीसीटीवी ईवीएम जमा होने से पहले चालू होने चाहिए थे, जबकि मतगणना से एक दिन पहले इन्हें लगाया जा रहा है। देखिए, पहले तो शब्द मैं बदलना चाहूँगा, हंगामा नहीं, ये जनता की आवाज़ उठाई जा रही है। क्योंकि आज जब हम दोपहर को, वैसे तो कांग्रेस और सभी जितने भी उम्मीदवार हैं, आज़ाद लगा लो या दूसरी पार्टियों के, एक डिमांड थी कि बाहर जनता के लिए स्क्रीन को लगाया जाए। जो सीसीटीवी कैमरा अंदर चल रहे हैं बाहर ओपन में लगनी चाहिए, इन्होंने छुपा करके लगाई गई थी। मैं और हमारे सभी पार्षद प्रत्याशी दोपहर को 2 बजे आए थे और एडीसी साहब से हमने मांग की थी कि ये जो सीसीटीवी कैमरा छुपा करके लगाया गया, इसको बाहर ओपन जनता के लिए लगाया जाए। वो कहते थे कि भी 1-1.5 घंटे में हम लगा देंगे, लेकिन मेरे पास हम सबके पास सूचना मिली कि यहाँ पे लाइटें बंद हैं और सीसीटीवी कैमरा बंद है, कुछ गड़बड़ चल रही है। हम सभी, हमारी मेयर प्रत्याशी और सभी कांग्रेस के और आज़ाद उम्मीदवार और दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी जब पहुँचना शुरू हुए तो हमने आकर के देखा वाकई लाइटें बंद थी और हमने वो लाइटें हमारे आने के बाद ऑन कर दी गई। और जब हमने लाइव चलाया, लाइव में आप देख सकते हैं कि वो तार जो है, यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी उसकी प्रेजेंस में वो तारें लगाई जा रही थी, वो लाइव में है। तो उस समय में तारें क्यों लगाई जा रही थी? जब उन्होंने कहा था कि 1-1.5 घंटे, उन्होंने कहा, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि यहाँ पर पंचकूला से अभी 1.5 घंटे पहले टीम आई है। क्या वहां घपला करके यहाँ वो टीम पहुंची है? यहाँ घपला करने की कोशिश की जा रही है। ये डिमांड जो है हम सब ने मिलकर के उठाई। इस बात को लगभग 3 घंटे हो चुके हैं और उस समय भी यहाँ कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, ना कोई पुलिस के प्रशासन मौजूद था। और अभी भी आप घुमा करके देखोगे ना, अभी भी कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। हम सब बैठे हैं धरना पर और बाहर, इसी कैंपस के बाहर कम से कम 500-600 आम जनता अपना अधिकार देखने के लिए ईवीएम की जिस मशीनों में उनका बंद है भविष्य, उसको देखने के लिए बैठी है कि वो कहाँ चलेगी, तो उनको नहीं दिखाया जा रहा, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। देखो, हम 10 बजे यहाँ आए तो हमें पता लगा भी वहाँ लाइटें बंद हो गई, बाहर कोई कैमरा नहीं चल रहा। तो ये बच्चे हैं, ये आए, इन्होंने देखा कि मैं भी आई इनके साथ, अंदर कोई लाइट नहीं है, तो अंदर लाइटें जगाई इन्होंने भाग के। तो अंदर जब हम आए तो इन्होंने ये प्लग थे लाइट के तारें लगा रहे। तो हमने पूछा भी ये क्यों नहीं लगी? बोल रहे अब लगा रहे हैं। तो ये जो मशीनें थी कब आई थी? ये कल आई थी ना 7 बजे। तो ये 7-8 बजे क्यों नहीं होया ये काम? अब क्यों हो रहा है? इतने घंटे हो गए मशीनें आई हैं। तो ये इनकी कितनी गलती है? अब हम कभी, ये सारे मेरे बच्चे धरने पे बैठे हैं तो मैं भी इनके साथ बैठी हूँ, तो इनको जो ये बच्चे मांग कर रहे हैं इनकी क्यों नहीं पूरी हो रही? क्या शंका आपको, क्या लगता है क्या हो रहा था? ये अंदर मशीनों में घपला करते हैं। ये जो बैठे हैं, ये इनके वर्कर, ये सब इनके मिले भगत हैं। इन्होंने ये इनको पैसा खड़ाते हैं और तो इनका सारा काम यही करते हैं। देखिए, आशंका ऐसी है कि एक गाइडलाइन है कि जिसके अंदर एक कैमरा अंदर चलेगा और एक बाहर कैंपस में चलेगा। और हमारे भाई मिथुन ने दोपहर को एडीसी साहब को कहा कि भी एक कैमरा जो बाहर वाला है वो भी चलवा दीजिए। तो वो अब तक कहीं ना कहीं चलाया नहीं गया और लाइट्स वगैरह ऑफ थी। तो मतलब हम तो ये जानना चाहते हैं कि भी प्रशासन करना क्या चाहता है। ये निष्पक्षता की बात करते हैं, जनता की आवाज़ की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र को आज ख़त्म करने की तरफ ये सरकार और प्रशासन कहीं ना कहीं साथ दे रहा है। ये नहीं होना चाहिए। क्या आशंका आपको? देखिए, देखिए, आशंका यही है कि भी मशीनों में, ईवीएम में जो गड़बड़ी है वो हर जगह होती है। आज अपने इस इलाके में भी अगर गाइडलाइन है, उन गाइडलाइंस पे सरकार
या जो प्रशासन है वो काम क्यों नहीं करता? मैं तो यही जानना चाहता हूँ। अगर ये इन चीज़ों को करना ही नहीं है तो चुनाव कराते ही क्यों है? वैसे ही अपने आप घोषित कर दें और लोकतंत्र को खत्म कर दें। अतिरिक्त पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया। काफी समझाने के बाद भी सभी पार्षद नहीं माने और सरकार विरोधी नारे लगाए। इस मामले में जब एआरओ से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि कैमरे 24 घंटे काम कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए खुद डीएसपी साहब मौके पर हैं और सिक्योरिटी गार्डों को तैनात किया गया है। कैमरे भी डिस्प्ले किए जा रहे हैं, लेकिन पार्षद प्रत्याशी कैमरे बाहर डिस्प्ले करने को लेकर इशू बना रहे हैं, जबकि मेरे पास ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। एआरओ ने कहा कि हमारे पास स्ट्रांग रूम की सारी रिकॉर्डिंग प्रिजर्व्ड है। हमने इनको कहा है कि आप कभी भी पूरी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, लेकिन ये देखना नहीं चाहते। नहीं, कैमरे 24/7 चल रहे हैं। ईवीएम स्ट्रांग रूम आने से पहले कैमरे लग गए थे, उसके लिए एलईडी भी हमने बाहर लगा दी थी। कैमरे बिल्कुल चल रहे हैं, सारा सुरक्षा है हमारे पास। डीएसपी साहब हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं यहाँ पे। कैंडिडेट्स खुद अभी जो मैंने अपनी ड्यूटी मजिस्ट्रेट से पूछा तो एक कैंडिडेट अभी अंदर गया था, उसने सारा देखा, उसने ओके भी लिख दिया है। हमारी जो लेजर बुक है, जो विजिटर बुक है, बट लॉग बुक है जो, उसके बाद भी ये इशू कर रहे हैं कि बाहर क्यों नहीं लगाया एलईडी। तो जो मेरे पास गाइडलाइंस है उसमें बाहर लगाने का कोई भी प्रोविज़न नहीं होता, हमने अंदर लगा दिया। बट इन्होंने क्यों डिमांड की तो हमने इनकी सहूलता के लिए हमने बाहर भी एलईडी लगा दिया है। धरने पर बैठे हैं, कह रहे हैं कुछ गड़बड़ी करी हुई है। नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है। जो भी हमारे पे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको हमने फॉलो किया है और बिल्कुल सुरक्षा है हमारी, सुरक्षित है हमारी जो ईवीएम स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी है, रिकॉर्डिंग वो रेगुलर चल रही है, इनको दिखाई जा सकती है। रिजर्व्ड है। इनको मैंने ऑफर किया कि आप रिकॉर्डिंग देख के कुछ भी हमें बताइए कि ये कमियां हैं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग भी नहीं देखना चाहते। वो तो उनकी मर्जी है और वो धरने पर भी बैठे हुए हैं, जो कि नाजायज़ है।